हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर फ्यूचर कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या के बारे में बताया था। तो आज हम आपको निविड़ संकुलन के बारे में बताने जा रहे हैं। निविड़ संकुलन निविड़ संकुलन में क्या होता है कि यदि हम अवयवी कणों को किस रूप में मान लें, गोले के रूप में, अवयवी कणों को हम क्या करें, गोले के रूप में मान लें, ठोस गोले के समान आकार, यानी बराबर इसका आकार हो बराबर समान आकार के ठोस गोले मान लें, और इनको इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि इनके बीच जो रिक्त स्थान है वो कम से कम बचे, यानी जितना हो सके उतने कम स्थान बचे इनके बीच में। ठीक है, तो एक दूसरे को स्पर्श कराते हुए इस प्रकार रखा जाता है कि इनके बीच का जो रिक्त स्थान है वो कम से कम बचे, और इससे क्या कहते हैं, निविड़ संकुलित संरचना कहते हैं। निविड़ संकुलित संरचना कहते हैं। और उसके बाद हमारा निविड़ संकुलित संरचना, ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला हमारा होता है एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना, एक विमीय, और दूसरा होता है द्विविमीय। दूसरा हमारा होता है द्विविमीय, और तीसरा हमारा होता है त्रिविमीय निविड़ संकुलित। इसको 1D बोलते हैं, और इसको 2D बोलते हैं, और इसको 3D, यानी 3 डायमेंशियल, 2 डायमेंशियल और 1 डायमेंशियल। इसमें क्या होता है, इसमें एक अक्ष की जरूरत पड़ती है, केवल एक अक्ष की। इसमें अक्ष कितने की जरूरत पड़ती है? एक अक्ष की, मान लीजिए x की पड़ रही है, एक अक्ष, वो भी मान लीजिए x की। और द्विविमीय में क्या होता है, 2 अक्ष की जरूरत पड़ती है, 2 अक्ष की, यानी x और y, यानी लंबाई और चौड़ाई। और त्रिविमीय में क्या होता है, 3 अक्ष की जरूरत पड़ती है, 3 अक्ष, वो भी x, y और z, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये हमारा होता है 3D। अब हम पढ़ेंगे एक विमीय या एक अक्षीय संकुलित संरचना। एक विमीय संकुलन, एक विमीय निविड़ संकुलन, निविड़ संकुलन। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये कहता है कि पहली बात, इसमें कितने अक्ष होते हैं? एक अक्ष का प्रयोग किया जाता है, वो भी किसका? x का, मान लीजिए केवल लंबाई पे। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कणों को हमने क्या माना था? समान आकार के ठोस गोले माना था, समान आकार। अब इसमें ये होता है कि अवयवी कणों को एक रेखा पर, एक पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, स्पर्श कराते हुए, एक दूसरे को स्पर्श कराते हुए इस प्रकार रखा जाता है। थोड़ा गोल बनाना, ठीक है, इस प्रकार रखा जाता है कि उनके बीच स्थान कम रहे, और उनके जो केंद्र होते हैं, जो गोलों के केंद्र हों, वो क्या हों? एक ही रेखा में। गोलों के जो केंद्र हों वो एक ही रेखा में, और इस प्रकार से जो हमारा संकुलन प्राप्त होता है उसे ही कहते हैं एक विमीय निविड़ संकुलन। एक विमीय निविड़ संकुलन, यानी इसमें क्या होता है कि गोलों को एक ही अक्ष पर रखते हैं, एक ही रेखा पर। ठीक, अक्ष कितने होते हैं? हमारे 3 होते हैं। एक ऊंचाई हो गई, ठीक है, इसको मान लेते हैं z, और एक हो गई चौड़ाई y, इसको x मान लेते हैं,
और एक लंबाई हो गई y। तो इसमें केवल एक अक्ष का प्रयोग हो रहा है, यानी एक ही रेखा पर जितने होंगे वो सारे गोले रखे जाएंगे और उनके जो केंद्र होंगे, गोलों के जो केंद्र होंगे वो क्या रहेंगे, एक ही रेखा में रहेंगे। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक विमीय निबिड़ संकुलन कहलाएगा। और इसमें समन्वय संख्या या समन्वय संख्या कहे या उपसा संयोजन संख्या कहे, बात एक ही होती है। उपसा संयोजन संख्या, उपसा संयोजन संख्या, या इंग्लिश में बोलता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो इसमें ये उपसा संयोजन संख्या कैसे निकलती है, तो देखा जाता है कि एक गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है। तो इसमें देखो, मान लीजिए ये गोलों को हम पकड़ रहे हैं, इस वाले गोले को, अगर ये वाला गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, एक इसको स्पर्श कर रहा है, एक इसको, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 2। यानी समन्वय संख्या हमारी कैसे पता चलती है कि ये गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, वो हमारी समन्वय संख्या हो जाती है। तो ये हमारा हो गया एक विमीय निबिड़ संकुलन। अब हम पढ़ेंगे द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन 2D। और इसमें क्या होता है कि अक्ष कितने लिए जाते हैं, 2, एक लंबाई और एक चौड़ाई, 3 अक्ष होते हैं, x y z। तो हमको क्या लेना है, लंबाई और चौड़ाई। तो मान लीजिए एक अक्ष हमारा ये हो गया, ये वाला, ठीक है, और एक अक्ष ये हो गया, ये मान लीजिए x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जो द्विविमीय होता है इसमें हमारा 2 टाइप के होते हैं, एक होता है षटकोणीय और एक होता है वर्गीय। तो हम पहले इसको ही एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कैसे होता है, कैसे बनता है। अब इसमें भी क्या होता है कि हमारा, और ये बनता हमारा एक विमीय से ही है, एक विमीय संकुलन से ही बनता है। मान लीजिए जो एक विमीय में क्या होता था कि गोले एक ही अक्ष पर गोले इस प्रकार रखे जाते थे कि एक दूसरे को स्पर्श करते हो और उनके बीच रक्त स्थान कम हो और उनके केंद्र जो हो वो एक ही रेखा में हो, उनके केंद्र क्या हो, एक ही रेखा में हो, एक ही रेखा में हो। और उसके बाद मान लीजिए प्रथम पंक्ति के पास दूसरी पंक्ति को इसके ऊपर रखा जाता है। मान लीजिए प्रथम पंक्ति को इसके ऊपर रखा जाता है, एकदम ऐसे, मान लीजिए ऐसे रख रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हो। स्पर्श नहीं कर रहा, एक दूसरे को स्पर्श करते हो और इसमें जो केंद्र हो, सभी के केंद्र क्या हो, एक ही रेखा में हो, सभी के केंद्र एक ही रेखा में हो। तो इस प्रकार हमारा द्विविमीय निबिड़ संकुलन होता है। अब द्विविमीय निबिड़ संकुलन भी हमारा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्गीय, एक होता है षटकोणीय। तो हम पहले वर्गीय पर ध्यान देते हैं। वर्गीय निबिड़ संकुलन, संकुलन यानी स्क्वायर के रूप में होंगे। अब इसमें हमारा क्या होता है कि जो हमारे अवयवी कण होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं वो हमारे इस प्रकार रखे होते हैं कि एक दूसरे को स्पर्श करते हों और उनके बीच स्थान कम से कम हो, इतना ध्यान रखना, उनके बीच स्थान कम से कम हो। ऐसे, और एक दूसरे को स्पर्श करते हो, गोल बनाना। ऐसे, और मान लिया, ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, वर्गीय निबिड़। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा, अब देखो इसमें सभी के केंद्र मान लिया एक ही रेखा में होने चाहिए, ऐसे,
ऊपर वाले हम एक ही रेखा में होने चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि यदि हम पास वाले चार गोलों के केंद्र को मिलाएं, यदि हम पास वाले चार गोलों के केंद्र को मिलाएं, मान लीजिए पास वाले कहीं से भी चार ले लो, मान लेते हैं 1 2 3 4, ये चार ले रहे हैं, ठीक है। इनके केंद्र को यहाँ क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, इनके केंद्र को मिला रहे हैं, और मिलाने के बाद एक ऐसी संरचना बना रहे हैं, एक वर्गीय संरचना। कैसी? वर्गीय संरचना, वर्गीय संरचना बना रहे हैं, तो इसीलिए इनको कहते हैं वर्गीय निबिड़ संकुलन। अब इसमें बात हो जाए कि इसमें वर्गीय, और इसमें एक चीज ये भी होती है, मान लीजिए दूसरा पॉइंट, कि इसमें जो गोले होते हैं इस प्रकार रख देते, मान लीजिए पहली पंक्ति थी, ये दूसरी पंक्ति थी, ये तीसरी पंक्ति थी, ठीक है। अब पहली पंक्ति के पास दूसरी पंक्ति के गोलों को इस प्रकार रखा जाता है कि उनके केंद्र क्या हो, एक ही रेखा में आए, एक ही रेखा में आए, तो हमारा कहलाता है वर्गीय निबिड़ संकुलन। और दूसरा पॉइंट इसमें हमारा समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या का है या उपसह संयोजन संख्या का है, उपसह संयोजन संख्या। अब देखो इसमें मान लीजिए इस वाले गोले को हम ले रहे हैं, तो ये गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, एक ये गोला हो गया, एक ये, और एक ये, और एक ये, कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, चार गोलों को, इसलिए इसकी संयोजन संख्या कितनी होगी, या समन्वय संख्या कितनी होगी, 4 होगी। इसको कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा आएगा षटकोणीय निबिड़ संकुलन। दूसरा हमारा है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ये द्विविमीय के ही भाग हैं, 2 भाग होते हैं, एक होता है वर्गीय, एक होता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय से पता ही चल जाएगा कितने कोण बन रहे हैं, 6, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। और विमाएँ भी इसमें हमारी भुजाएं भी 6 ही होंगे संकुलन। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमारा एक विमेय की जितनी सारी पंक्तियां थी, एक विमेय की हमारी पंक्तियां थी, ऐसे थोड़ा बड़ा बनाया जाए, ये हमारा एक विमेय की पंक्ति हो, बता रहा कि इस संकुलन में जो षटकोणीय संकुलन होता है, इसमें पहली परत के पास, पहली पंक्ति के पास दूसरी पंक्ति को इस प्रकार रखा जाता है कि जो दूसरी पंक्ति होती है वो पहली पंक्ति के गर्त या अवनमन, जो जगह बची है बीच, चीज को बोलते हैं, उसके बीच में आ जाए। मान लीजिए कि पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति को कैसे रखा जाए, ऐसे रखा जाए कि ये जो जगह है क्या हो जाए, बंद हो जाए, इस प्रकार रखा जाता है, ये जो जगह है हमारी वो क्या हो जाए, बंद हो जाए। ये हमारी जगह क्या हो जाए, बंद हो जाए। और उसके बाद इसमें जैसे तीसरी पंक्ति को हम रखेंगे उसके पास में, तो वो इस प्रकार आएगी कि पहला और तीसरा के केंद्र एक ही रेखा में हो, ऐसे कि ये भी एक दूसरे के गर्त में आ जाए, ऐसे। मान लीजिए पहला, जैसे मान लीजिए ये वाला हमारा बना था, इसको मान लेते ए, दूसरा वाला ये बी, तो तीसरा क्या हो जाएगा, फिर से ए, क्योंकि ये एक ही रेखा में आ रहे हैं, मैं इनको मिलाएंगे तो ये क्या होंगे, एक ही रेखा में आएंगे, ठीक है। उसके बाद जब दोबारा फिर से एक पंक्ति इसके पास लाओगे तो फिर इसके गर्त में रखोगे, यानी जो जगह रिक्त स्थान रह जाता है उसके गर्त में, ऐसे। ऐसे ये गर्त में आ गए, और फिर से ये देखो ए बी, फिर ए, और फिर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि इसके बीच ही में रखते चले जाओगे तो ये हमारा बनेगा, एक संरचना बनती है। यदि हम पास वाले 6 गोलों को मिलाएं,
यदि हम पास वाले 6 गोलों को मिलाएं, मान लेते हैं यहाँ से ले लेते हैं 6 गोले, यहाँ से इनके केंद्र हम करते हैं और ये हमारे क्या हो गए 6 गोले हो गए। अब इनको क्या करेंगे, हम इनके केंद्र को मिलाएंगे। जब इनके केंद्र को मिलाएंगे, ये हमने क्या किया, इनके केंद्रों को मिला दिया, तो इस प्रकार कौन सी संरचना बन रही है, षटकोणीय संरचना। कौन सी संरचना बन रही है, पास वाले 6 गोलों को मिलाने पर, पास वाले 6 गोलों को मिलाने पर, गोलों को मिलाने पर कैसी संरचना बन रही है, षटकोणीय संरचना। षटकोणीय संरचना बन रही है। पास वाले 6 गोलों को मिलाने पर षटकोणीय संरचना, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। और इसकी समन्वय संख्या, हमारी कितनी हो जाएगी, समन्वय संख्या कहे या उपसा संयोजन संख्या कहे या आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहे, संख्या कितनी हो जाएगी। यहाँ पर देखो, एक गोला कोई भी ले लो, मान लेते हम ये वाला ले रहे हैं, ये गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, एक गोला ये, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, यानी ये गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, 6 गोलों को। तो इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और उसके अगली वीडियो में हम आपको त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बताएंगे।